नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। देखिए, एचएसएससी यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा दो नोटिस जारी किए गए हैं। अभी 3 जुलाई यानी कि कल रात को ये दो नोटिस जारी किए गए थे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात यही करने वाले हैं कि क्या क्या नोटिस में लिखा गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी एचएसएससी के द्वारा दी गई है, जिससे कि आपको उन एचएसएससी नोटिस के बारे में जान सके। साथ ही हम एचएसएससी के उन एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी बात करने वाले हैं जो अभी दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट कर दिए गए हैं। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा शायद कि री एडवर्टाइजमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये सारी एचएसएससी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। आई होप्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला नोटिस यही है। मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देख लीजिएगा 3 जुलाई 2024 यानी कि कल रात का ये नोटिस है। कल रात को एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डाला गया था और ये किस रिगार्डिंग है तो हम देख लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे ये देख लीजिएगा पब्लिक नोटिस में यहाँ पे कहा गया है नोटिस टू द कैंडिडेट रिगार्डिंग कैटेगरी वाइज रीवेरिफिकेशन, यानी कि जो श्रेणी थी, जो कैटेगरी थी आपकी, जैसे कि जर्नल होगी, ईडब्ल्यूएस होगी, ओबीसी होगी, उसके सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना दी जाती है। मतलब कि कैटेगरी के रिगार्डिंग किसी बच्चे ने गलत कैटेगरी डाल दी होगी, उसी के रिगार्डिंग ये पहला नोटिस जारी किया गया है एचएसएससी के द्वारा। तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या लिखा गया है। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कैंडिडेट डिटेल गिवन बिलो दैट द कैटेगरी as claimed by them in online application through advertisement 1/2024 seems to be done wrongly. Example CET OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी इज SC while the category from fill in advertisement 1/2024 is BCA BCB or vice versa which is not logically possible। तो मैं बेसिकली आपको मोटा मोटा यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है जो निम्नलिखित उम्मीदवारों की जानकारी के लिए यह विवरण जो नीचे दिया गया है कि विज्ञापन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा दी गई श्रेणी यानी कि जो कैटेगरी थी, क्रमांक मतलब जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था 1/2024 गलत तरीके से किया गया प्रतीत होता है। मतलब जो आपने कैटेगरी भरी थी वो शायद गलती से आपकी गलत हो गई होगी। जैसे CET OTR श्रेणी SC है, जबकि श्रेणी फार्म विज्ञापन में भरे क्रमांक 1/2024 BCA और BCB या इसके विपरीत है, जो कि तार्किक रूप से संभव नहीं है। तो कैटेगरी में आपसे आई होप गलती हो सकती है, तो आप उसको दोबारा से देख लीजिएगा। नीचे देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। All these candidates are advised to either raise their grievance on the online grievance menu of CET Group C Stage 1 result, ये यहाँ पे लिंक दिया गया है, supported by valid documentary proof on before the cutoff date if their original category needs to be changed, else their original category as per CET OTR data shall be taken as final category for further process of recruitment. These candidates are also being informed by ईमेल ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो ये यहाँ पे बताया गया है इन सभी उम्मीदवारों को, जो नीचे लिस्ट दी गई है, जो उम्मीदवारों की जो कैटेगरी है वो गलत हो रखी है, वो नीचे लिस्ट दी गई है, वो भी मैं दिखाऊंगा इस पैराग्राफ के बाद। तो इन सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ये या तो CET ग्रुप C स्टेज 1 परिणाम जो इस लिंक दिया गया है, यहाँ पे ये लिंक दिया गया है, इसके ऊपर अवेलेबल है आपका CET फेस 1 का रिजल्ट के ऑनलाइन शिकायत मेन्यू पर कट ऑफ तिथि से पहले या उससे वैध दस्तावेजी प्रमाणों के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराएं। मतलब ये जो लिंक दिया गया है इसके ऊपर जाके आप जो अपना आपको इस जो लिंक है इसके ऊपर जाकर शिकायत मेन्यू का लिंक मिलेगा, मतलब शिकायत करने के लिए वहां पर जाकर आप जो कट ऑफ तिथि है, मतलब कि इसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको देकर आप अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। मूल श्रेणी को बदलने की आवश्यकता है, अन्यथा CET OTR डेटा के अनुसार उनकी मूल श्रेणी को भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए अंतिम श्रेणी के रूप में लिया जाएगा। मतलब अगर आप अभी चेंज नहीं करवाएंगे तो जो आपकी गलत कैटेगरी है वही आगे चली जाएगी। मतलब आगे जो आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो गलत कैटेगरी में हो जाएगा और बाद में अगर आप चेंज कराएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे बताया गया है इन उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है। मतलब अगर जिस बच्चे ने गलती की है उसको रजिस्टर्ड ईमेल, जब आपने CET का फॉर्म डाला था तब आपने जो ईमेल दिया था उसके थ्रू भी आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आपका जो कैटेगरी है वो गलत हो रखा है और आप समय से आप जो उसकी
ठीक है वो आप कर सकते हैं। तो ये एक नोटिस था जो HSSC के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा, CET रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं, कैंडिडेट नाम दिए गए हैं और फादर्स नेम दिए गए हैं। कैटेगरी एज क्लेम्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म 1/2024 और यहाँ पे ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी एज पर CET वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर्म, तो ये कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। तो ये आप अपना देख लेना, पूरी लिस्ट यहाँ पे डाली गई है। तो इन बच्चों के उसमें खामी पाई गई है, तो जल्दी से जल्दी आप अपना जो ठीक है वो कर लीजिएगा, अदरवाइज बाद में आपकी जो कैटेगरी गलत हो जाएगी तो उसके बाद आप जिम्मेदार होंगे। HSSC के द्वारा ऐसा कहा गया है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड नोटिस में क्या कहा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, सेकंड नोटिस में कहा गया है, सेकंड नोटिस को भी हम देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ ठीक है, सेकंड नोटिस में यहाँ कहा गया है, इन अकॉर्डेंस टू द डायरेक्शन ऑफ हॉर्नबिल कोर्ट डायरेक्शन वाइड जजमेंट डेट 4/8/2023 इन CWP नंबर 16536 ऑफ 2023 इन कंसोलिडेटेड रिजल्ट ऑफ ग्रुप सी फेज 1 पब्लिश्ड फॉर द इंफॉर्मेशन कंसेंट कैंडिडेट। तो ये यहाँ पे बताया गया 2023 के CWD नंबर दिनांक 4/8/2023 के फैसले के तहत माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ग्रुप सी चरण 1 यानी कि फेज 1 का जो समेकित परिणाम संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी है वो अब प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ को देख लेते हैं। दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट इज सेम रिजल्ट एज पब्लिश्ड बाय द कमीशन डेटेड 25/6/2024 इन कैंडिडेट लॉगिन। तो ये यहाँ पे बताया गया, यह उम्मीदवारों की जानकारी के लिए है कि यह परिणाम वही परिणाम है जो आयोग द्वारा दिनांक 25 जून 2024 को उम्मीदवारों के लॉगिंग में प्रकाशित किया गया था। जो रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था ना अभी 25 जून को, उसी के रिगार्डिंग ये रिजल्ट सेम यहाँ पे डाला गया है। उसके बाद कहा गया है further it is clarified that the request regarding correction in the particular of candidate revised through the grievance portable are under security in the commission office and the same shall expiated on the basis of validity on the claim the candidate supported valid document before on the cutoff date। तो यहाँ पे कहा गया, इसके अलावा यह स्पष्ट किया जाता है कि शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त उम्मीदवारों के विवरण में सुधार से संबंधित अनुरोध आयोग के कार्यालय में जांच के लिए अधीन है और वैध दस्तावेज द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के दावे की वैधता के आधार पर तेजी लाई जाएगी तिथि से पहले। तो कट ऑफ से पहले जो डेट है वो आपकी सुधार लाया जा सकता है। इसके बाद कहा गया, द कमीशन हैज एक्सटेंडेड द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस रिलेटेड टू CET ग्रुप सी टिल 4/7/2024 11:59 PM आफ्टर विच लिंक शैल बी डिसेबल। तो ये लास्ट डेट 4/7/2024 है, यानी कि आज ही लास्ट डेट रखी गई है 4 जुलाई 2024 से पहले रात के 11:59 पर। उसके बाद यहाँ पे कहा गया, वाइल ड्यू टू केयर हैज बीन टेकन प्रिपेयरिंग अपलोडिंग रिजल्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एडवेंट। तो ये थोड़ी सी जानकारी बताई गई थी। ये 2 नोटिस जारी किए गए हैं HSSC के द्वारा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जिन भी बच्चों की कैटेगरी गलत हुई है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपनी जो कैटेगरी है उसमें सुधार कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर आपका आगे सिलेक्शन हो जाता है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये देख लीजिएगा नोटिस 1, यहाँ पे देख लीजिएगा नोटिस 1 और नोटिस 2 दोनों मैंने यहाँ पे पढ़कर आपको बता दिए हैं। उसके बाद जो रिवाइज रिजल्ट लिंक था ये आप स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। आई होप आपने देख लिया होगा। रिजल्ट जो रिवाइज रिजल्ट था वो भी आपका यहाँ पे मैंने पढ़ के बता दिया गया है। तो ये CET से संबंधित इंपॉर्टेंट नोटिस थे, तो आई होप आपको पता चल गया होगा। उसके बाद कर लेते हैं री एडवर्टाइजमेंट की बात। तो यहाँ पे देख लीजिएगा री एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024 फॉर ग्रुप सी पोस्ट। तो इनकी अब री एडवर्टाइजमेंट कर दी गई है। CET ग्रुप सी के पोस्ट को री एडवर्टाइजमेंट कर दी गई है और कुछ पोस्ट को बढ़ा के भी दे दिया गया है। जैसे कि 56 ग्रुप नंबर 56 की जो पोस्ट थी वो पहले कम आई थी, अब इससे थोड़ी सी ज़्यादा आई है पोस्ट। उसके बाद ये री एडवर्टाइजमेंट है तो इसको भी जल्दी से भर लीजिएगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 जुलाई में भी रखी गई है, आई थिंक शायद 8 जुलाई है। उसके बाद जो री एडवर्टाइजमेंट पोस्ट है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 6000 पोस्ट निकाली गई थी, इसको भी अब री एडवर्टाइजमेट कर दिया गया है। कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसने पहले हरियाणा पुलिस का फॉर्म नहीं भरा हो, किसी कारणवश रह गया हो, तो अब जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म है वो दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है। इसकी भी लास्ट डेट 8 जुलाई रखी गई है। समय से आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा रिवाइज रिजल्ट ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET 2022 स्टेज 1, ये आपने देख लिया होगा 25/6/2024 को। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो CET के द्वारा अब जारी की गई है, 2 नोटिस जारी किए गए CET के द्वारा। तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। CET से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी CPLO का भी नोटिफिकेशन आया गया है, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। तो HSSC के रिगार्डिंग कोई भी आपको नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए,
कोई भी आपको तैयारी करनी है HSSC की तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल फ्री हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है। अभी 5 जुलाई से हम ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहां पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतने रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।